जयनगर प्रखंड अंतर्गत खरियोडी पंचायत के अलगाडीहा निवासी आर्यन राज्य सीबीएसई 10वीं सीजी बोर्ड में 98.4% लाकर जिला टॉप करने का गौरव प्राप्त किया। बताते चले कि इनके पिता महेंद्र रविदास प्रखंड विकास पदाधिकारी गांवा गिरिडीह तथा माता किरण भारती हाउसवाइफ है। इनके चाचा वीरेंद्र कुमार दास राज्य संतोष +2 उच्च विद्यालय परसाबाद में बतौर शिक्षक कार्य कर रहे हैं। दूरभाष पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि हमारे चाचा वीरेंद्र कुमार दास हमारे लिए एक मिसाल के रूप में इनकी देखरेख, इनकी गाइडलाइन के आधार पर हमने उनके सिद्धांतों पर चलकर आज इस मंजिल तक पहुंच पाया है। इन्होंने अपने सफलता का श्रेय अपने माता पिता और चाचा एवं पूरे परिवार तथा विद्यालय के शिक्षकों एवं मित्रों को दिया। उन्होंने बताया कि चाचा वीरेंद्र कुमार के द्वारा लगातार प्रेरित करना, माता पिता एवं पूरे परिवार तथा शिक्षकों के द्वारा प्रोत्साहन करने के कारण कक्षा 1 से 10वीं तक लगातार प्रथम स्थान हासिल करने एवं मैट्रिक की परीक्षा में जिला टॉप किया। आर्यन राज्य डीएवी पब्लिक स्कूल झुमरी तलैया का छात्र रहा है। जिला टॉप होने पर बधाई दी केंद्र महिला बाल विकास मंत्री सह कोडरमा, सांसद अन्नपूर्णा देवी, विधायक नीरा यादव, विधायक अमित कुमार यादव, विधायक जानकी प्रसाद यादव, जिला अध्यक्ष रामधन यादव, जिला उपाध्यक्ष निर्मला देवी, प्रखंड प्रमुख अंजू देवी, जिला परिषद केदारनाथ यादव, पूर्व प्रमुख जयप्रकाश राम, सभी जनप्रतिनिधि, सभी विद्यालय के प्रिंसिपल, शिक्षक, विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बधाई दी। जयनगर परसाबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। मंजिल उसी को मिलती है जिसके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इसी को चरितार्थ कर दिखाया है। ये सीबीएसई 10th बोर्ड का जो रिजल्ट जारी हुआ है मंगलवार को, उसमें जिला के डीएवी स्कूल का टॉपर जो कि पूरे जिले में टॉप स्थान प्राप्त किया है 10वीं बोर्ड में, ये है आर्यन राज। उम्र 16 साल और इसी उम्र में इन्होंने जो अपने शैक्षणिक पायदान है उसकी पहली पायदान को बड़े आसानी से ये हासिल कर लिए हैं। सबसे पहले आर्यन जी, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, जो आपने अपने परिवार के साथ साथ जिले का भी नाम रोशन किया है। आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में पहले संक्षिप्त जानकारी दें। मेरा नाम आर्यन राज है जी। मैं डीवी पब्लिक स्कूल से 10th तक पढ़ा हुआ हूँ। मेरा जो गांव है वो अलगडीहा जयनगर जिला में है, जयनगर प्रखंड में। और मैं यहाँ अपने जॉइंट फैमिली के साथ रहता हूँ कोडरमा में। जी। जॉइंट फैमिली में मेरे पापा, मम्मी, मेरे छोटे पापा, मेरी मझली मम्मी, छोटी मम्मी और मेरे भाई बहन। जी। फादर क्या करते हैं? मेरे फादर जो है वो वीडियो है, गाँवा ब्लॉक गिरिडीह में। क्या नाम हुआ? महेंद्र रविदास। अच्छा। माँ? मेरी माँ किरण भारती गिरहनी है। आपने जो है वो 10th का जो है इस बार का एग्जाम जो है जिले में टॉप किया, क्या उम्मीद था और रिजल्ट आने के बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या हुई? मैंने तैयारी तो इस चीज़ के लिए की थी जी। और मुझे आशा थी कि ऐसा होगा और ऐसा हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और मैंने भगवान और माता पिता को सबसे पहले धन्यवाद दिया कि मैंने ये मुकाम हासिल किया है जी। मैंने अपनी दादी से आशीर्वाद लिया और सभी बड़ों से आशीर्वाद लिया, मेरे शिक्षकों को फ़ोन किया, उनसे आशीर्वाद लिया जी। और सब बहुत खुश थे जी। आप आइडल किसको मानते हैं? आइडियल मेरे लिए है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी। उन्हीं को आप आइडियल मानते हैं। अच्छा, तो उनसे क्या प्रेरणा आपको मिलती है? कि उन्होंने कुछ ना होकर भी पढ़ने का जो जुनून उन्होंने रखा जी। और भारत के उस समय में बहुत संविधान के रचयिता इंसानों में से एक वो थे जिन्होंने संविधान की भी रचना में सबसे बड़ा आइडियल में उन्हीं को लेते हैं। इस सफलता के श्रेय किसको देते हैं आप? आज जो आप अपनी शैक्षणिक मंजिल की पहला पायदान को पूरा किया, इसका सफलता के श्रेय किसको देते हैं? सफलता का श्रेय मेरे पूरे परिवार और मेरे सारे शिक्षक जो हैं स्कूल के, ट्यूशन के और मेरे पूरे परिवार को मैं देना चाहूँगा। सभी को देते हैं जी। घर के परिवार के लोग कितना पढ़ाई में आपको मदद करते हैं? क्योंकि पिताजी जिस पेशे में हैं उनको समय कम मिलती होगी, गाइडेंस आपको किससे मिलता था? मम्मी गृहिणी थी,
आपके चाचा जो हैं वो जी, शिक्षक मेरे हैं। छोटे पापा शिक्षक है, तो वो हमेशा हमको गाइड करते रहते थे। मेरी मम्मी भी हमको हमेशा पढ़ने जी, के जी। लिए प्रेरित करते रहते करती थी। परीक्षा का रिजल्ट आ गया, आपने 500 में से 492 नंबर ले आया, 98.4% नंबर है। साइंस में 100% ले आए। कौन ऐसा विषय था जिससे आपको विशेष रुचि थी और किससे लगता था कि कहीं ना कहीं मामला फंस सकता है? जी, मेरा शुरू से मैथ्स और साइंस दोनों ही फेवरेट रहा है, जी और दोनों में मैंने मेहनत की थी सबसे ज़्यादा, तो जी। उन दोनों में तो अच्छा रहा है स्कूल। कितना समय पर डे देते थे पढ़ाई पर? 4 से 5 घंटे रोज़ देता था, जैसे कि गोल सेट करता था ताकि ये आज ख़त्म करना है, तो उसमें जितना समय लगता था उतना ही। अच्छा, स्कूल में आप जितना टॉप बनने के लिए तैयारी कर रहे थे, स्कूल में जो टीचर भी हैं आप पर उतना समय देते थे या आपको और कुछ बैक सपोर्ट भी लेना पड़ा इस मुकाम को हासिल करने में? जी, स्कूल के मेरे सारे टीचर हमको हमेशा मदद करते थे। जब भी कुछ डाउट आता था जी। तो सब मदद करते थे, और फिर मेरे जो होम ट्यूटर थे वो भी मुझे हमेशा मदद करते थे। जी जी जो भी डाउट होता था, टेस्ट होता था स्कूल में भी, ट्यूशन में भी, जी। उन सब से बहुत मदद हुआ। चलिए, तो आगे आप जो है वो अच्छे आईआईटी संस्थान से जो है वो आईआईटी करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में। क्यों, आखिर कंप्यूटर साइंस या इंजीनियर ही में क्यों करना चाहते हैं? क्या है, पैसा कमाना या कुछ देश के प्रति करना? नहीं, जैसे कि अभी टेक्नोलॉजी जो इतना आगे बढ़ रहा है, उसमें और कुछ नया खोजने के लिए और कुछ नया बनाने के लिए, ताकि देश के कुछ काम आए, उसके लिए कंप्यूटर साइंस एक अच्छा ब्रांच। अभी आपने कुछ इनोवेटिव को ऐसा कुछ किया है जो 10th तक के छात्र करते हैं? कभी अगर प्रयोगशाला में गए तो बहुत सारे ड्रोन बनाते हैं या कुछ और अपना नया नया इनोवेशन, आपने कुछ अभी तक इस क्षेत्र में किया है कि नहीं? नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन स्कूल की जितनी गतिविधियाँ होती थी उन सब में तो भाग लिया है मैंने। अच्छा, लेकिन अभी उस क्षेत्र में उतना कुछ नहीं। अच्छा। बड़ी बहन है आपकी, जी। वो भी ग्रेजुएशन कर रही है, जी। उनसे भी कुछ आपको मार्गदर्शन मिला? वो भी आपको गाइड हमेशा करती थी? वो क्या भी बोलती? हमेशा हमको प्रेरित करते रहती थी और मेरे लिए हमेशा अच्छा प्रार्थना करती थी। चलिए, उससे बहुत प्रेरणा मिली। आप तो टॉप कर गए, मान लीजिए कि और जो बच्चे हैं जो अगली बार 10th देंगे, उनको किस तरह से तैयारी करना है और आप जैसा ही वो टॉप बने और अपने परिवार और अपने जो है जिले का और राज्य का नाम रोशन करें, उनको क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? उनको यही सजेस्ट करूँगा कि शुरू से ही थोड़ा थोड़ा अगर लगकर पढ़ने लगे तो फिर लास्ट में कोई ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा और बहुत आराम से अच्छे से जो है एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। जी, आप सोशल मीडिया पर आपका अपना अकाउंट है, आप सोशल मीडिया को जो है वो एक जीनियस छात्र के लिए कितना लाभप्रद मानते हैं या कुछ उसको आप नुकसान भी आप मानते हैं? सोशल मीडिया पे तो मेरा अकाउंट नहीं है, लेकिन जैसे कि गूगल, यूट्यूब, ये सब है, तो इसको अगर नियमित तरीके से उपयोग करें तो वो भी बहुत लाभदायक चीज़ है। इसमें बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं और पढ़ाई से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो उनसे भी हम लोग मदद ले सकते हैं। आगे बढ़ने का उसमें प्रेरणा मिलता है। माने आप मानते हैं कि सोशल मीडिया भी अगर सही से यूज करें तो वो बच्चों के लिए या खास करके छात्रों के लिए लाभप्रद साबित होता है? जी, चलिए, धन्यवाद। अच्छे मार्क्स। अब तो चलिए, ये है आर्यन राज जो अपनी इस सफलता का मंत्र बताते हुए कह रहे हैं कि परीक्षा की तैयारी थोड़ा थोड़ा ही लेकिन समयबद्ध तरीके से और एक गोल बनाकर करने पर कोई भी कठिन अगर लक्ष्य आप चाहते हैं तो आसानी से पूरा होगा। तो हमें उम्मीद है कि आर्यन राज आगे भी इसी तरह से अपनी जो है वो प्रतिभा को और ज़्यादा बढ़ाते हुए न सिर्फ अपने परिवार बल्कि जिले और राज्य के लिए एक नई मुकाम हासिल करते हुए एक पहचान देने की कोशिश करेंगे। मेरे तरफ से भी आर्यन राज को बहुत बहुत धन्यवाद।